स्टूडेंट, जामनीकांत बीएड कॉलेज के ई क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम पिछले क्लास से ही चर्चा कर रहे हैं मेथड्स के बारे में कि किस किस पद्धति के माध्यम से जो है वो हम पढ़ाई करते हैं। तो आज के क्लास में हम जानेंगे योजना पद्धति के बारे में। योजना पद्धति यानी कि प्रोजेक्ट मेथड, ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है जो आपको पढ़ना है। सबसे पहले जानते हैं कि इस पद्धति को शिक्षा के क्षेत्र में लाने का श्रेय प्रमुख प्रयोजनवादी तथा शिक्षा शास्त्री जॉन ड्यूवी को जाता है। ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आता है कि योजना पद्धति को किसने शिक्षा के क्षेत्र में लाया या किसे लाने का श्रेय है। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आता है। तो जॉन ड्यूवी जो है वो प्रयोजनवादी थे, साथ ही साथ शिक्षा शास्त्री भी थे, जिन्होंने जो है वो प्रोजेक्ट मेथड को शिक्षा के क्षेत्र में लॉन्च किया था। इसकी परिभाषा पर हम आते हैं। इसकी परिभाषा भी जानना जरूरी है कि योजना पद्धति जो है उसकी परिभाषा क्या है। तो किलपैट्रिक, जिनका पूरा नाम डॉक्टर W.H. किलपैट्रिक है, इनके अनुसार योजना एक ऐसी स्व उद्देश्य क्रिया है जो सामाजिक वातावरण में पूर्ण तन्मयता के साथ संपन्न की जाती है। सिंपल सा है। आप जब भी परिभाषा लिखेंगे इसको जो है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे तो ये क्या कहते हैं कि इनका कहना है कि योजना क्या है। योजना एक स्व उद्देश्य जो है, स्व उद्देश्य क्रिया है। बिना किसी उद्देश्य का हम कोई क्रिया नहीं करते, इसलिए ये स्व उद्देश्य क्रिया है जो सामाजिक वातावरण में पूरी तरह से की जाती है। इसके मुख्य बिंदु क्या क्या हैं। जैसे अगर हम योजना पद्धति की बात करते हैं तो इसके मुख्य बिंदु कौन कौन सा है जिसको जानना हमें ज़रूरी है। तो सबसे पहला है कि वर्तमान में जो है वो कक्षा के अंदर और बाहर के सभी कार्य इस पद्धति से होने लगे हैं। पहले क्या था कि इस पद्धति को उतना ज़्यादा व्यवहारिक रूप में नहीं लाया गया था, लेकिन वर्तमान में अगर हम बात करते हैं तो शिक्षा में देखेंगे कि चाहे वो क्लासरूम हो या क्लासरूम से बाहर की कोई भी एक्टिविटी हो, प्रोजेक्ट मेथड जो है वो बहुत उपयोगी साबित होता है और इसी पद्धति के अनुसार हम लोग कार्य करते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे कि हम लेसन प्लान करते हैं। लेसन प्लान करने क्लास में जाने से पहले हम लेसन प्लान करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम क्लास लेते हैं। यानी सब चीज़ हमारा सुनियोजित ढंग से होता है कि हमें कितना कंटेंट पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पढ़ाना है। ये सारा चीज़ जो है योजनाबद्ध तरीके से लेसन प्लान में वर्णित होता है। फिर नेक्स्ट है आपका कि इसका क्षेत्र बहुत व्यापक होता है। सिंपल सा है कि अगर हम योजना पद्धति को हर एक जगह अगर हम उपयोग कर रहे हैं तो क्षेत्र इसका व्यापक हो जाता है। अभी हम किसी भी क्षेत्र, चाहे वो हमारा समस्या हो या फिर किसी कार्य को करना है, चाहे वो घर हो या बाहर हो, हम योजना का जो है वो ज़रूर हेल्प लेते हैं। बिना योजना का कोई भी कार्य जो है वो सफल नहीं हो पाता। नेक्स्ट है आपका व्यवहारिक तथा वास्तविक अवस्था के लिए उपयोगी है। जब हम किसी कार्य को करते हैं, शिक्षण में हम पहले भी क्लास में चर्चा किए हैं कि हमारा जो शिक्षा हो वह कैसी होनी चाहिए, व्यवहारिक होनी चाहिए और वास्तविक होनी चाहिए। उसके लिए हम विभिन्न प्रकार की पद्धतियों का भी उपयोग करते हैं। तो ये जो योजना पद्धति है यह व्यवहारिक और वास्तविक होने में काफ़ी सहायक होती है, क्योंकि ये योजनापूर्ण ढंग से जब हम किसी कार्य को करते हैं तो उसमें सफलता हमें अवश्य मिलती है। इसके टाइप्स पर आते हैं कि योजना के कितने प्रकार हैं। तो योजना के मुख्यतः 4 प्रकार हैं। सबसे पहला है आपका उत्पादक योजनाएं। उत्पादक योजना वह योजना होती है जिससे किसी चीज़ का निर्माण किया गया है, कुछ नया हमें मिला हो। जैसे अगर हम घर बनाते हैं या बाग बगीचे का निर्माण करने की बात करते हैं तो प्लानिंग करते हैं कि कहाँ कहाँ कौन सा पेड़ लगाना है। अगर बाग बनाने का हम बात ले लें तो हम ये देखेंगे कि बड़ा पेड़ कहाँ लगाना, छोटा पेड़ कहाँ लगाना, फूल कहाँ लगाना, फल कहाँ लगाना, ताकि हमारा बगीचा सुंदर दिखे। ठीक उसी तरह से जब मकान बनाने की बात होती है तो हम लोग जो है वो पहले से योजना बनाते हैं कि हमें कैसा मकान बनाना है, किधर रूम, किधर डाइनिंग हॉल, किधर पूजा घर वगैरह वगैरह। तो कहने का मतलब कि ये जो बन करके बाहर आता है कुछ ना कुछ प्रोडक्ट हुआ, तो ये प्रोडक्टिव आइटम जो है ये हमारा उत्पाद योजना के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है आपका उपभोक्ता योजना। उपभोक्ता योजना जिसको हम
हम यूज़ करते हैं, जैसे नाटक हो गया, हम उसे मनोरंजन हासिल करते हैं, दावत हो गया, यात्रा हो गया। जब यात्रा में भी जब हम जाते हैं तो उसके लिए भी हम लोग प्लानिंग करते हैं। अगर हमें पार्टी देना होता है तो भी हम प्लानिंग करते हैं। तो ये जो योजना है ये हर जगह जो है वह मौजूद होता है, और लेकिन उसका वर्गीकरण हम लोगों ने इस आधार पे किया है इसको समझने के लिए। नेक्स्ट है आपका समस्या योजना। समस्या योजना ये ऐसी है कि समस्या योजना आप छात्र के समूह कुछ समस्या रखते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि छात्र उस समस्या का समाधान करेंगे। तो इस तरह का जो योजनाएं बनाना है वो समस्या योजना कहलाता है। क्लासरूम में जो है हम बच्चों को सिखाने के लिए जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का यूज़ करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका अभ्यास योजना है। अभ्यास योजना है, जैसा कि नाम से पता चलता है कि हम लोग क्या करते हैं, बार बार उसको रिपीट करते हैं। यानी पहले जिस कार्य को हमने किया है अपने पूर्वानुमान के आधार पर उसे हम दोहराते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो उसको हम और भी बेहतर तरीके से सीखते हैं और जानते हैं। तो इस मेथड के द्वारा जो है हम अभ्यास के द्वारा भी जो है योजना बनाते हैं कि हमें अभ्यास करना है तो सारी चीज़ों को एक साथ हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते, उसको हम पार्ट वाइज बांट देते हैं, थोड़ा थोड़ा कंटेंट में करते हैं कि आज हमें क्या करना है। अगर मान लीजिए कि आप लोगों का पूरा एक टॉपिक पढ़ाई हो चुका और उसमें हमें एग्ज़ाम लेना है, तो ये क्या हो गया, चूँकि आप पहले पढ़ चुके हैं, सारा कुछ पहले कर चुके हैं, लेकिन जब आपका टेस्ट लिया जाता है तो उसको पार्ट वाइज बांट दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव हो, शॉर्ट हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, लॉन्ग क्वेश्चन हो। तो इस तरह से कहने का मतलब है कि हम बार बार उसको दोहराते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं। जब क्लासरूम में बच्चों को आप जब पूरा पढ़ा देंगे उसके बाद फिर से उसका प्रैक्टिस करवाते हैं, और प्रैक्टिस के बाद जो है वो फिर आप उसका टेस्ट लेते हैं। तो ये जो है ये योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है। तो योजना पद्धति की जो प्रमुख बातें थी ये आज मैंने आप लोगों से जो है ये डिस्कशन किए कि योजना पद्धति क्या है, इसका परिभाषा क्या होता है, साथ ही साथ जो है इसकी प्रमुख बिंदु क्या है और इसके टाइप्स क्या है। नेक्स्ट क्लास में हम और चर्चा करेंगे इससे संबंधित। आज के क्लास में इतना ही। थैंक